अच्छा, इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे हेल्थ सिस्टम इन इंडिया कि हेल्थ सिस्टम कैसे काम करता है, और आपको एक इंडिविजुअल को हेल्थ कैसे प्रोवाइड किया जाता है, और आप कैसे कैसे हेल्थ अवेलेबल कर सकते हैं, और कैसे कैसे हेल्थ जो सिस्टम है सेंट्रल लेवल और आपका स्टेट लेवल से तो कैसे काम करता है। तो फर्स्ट चैप्टर है ये कम्युनिटी हेल्थ का। तो दो तरीका है हेल्थ सिस्टम, एक तो सेंट्रल लेवल से जो हो रहा है कंट्रोल, तो सेंट्रल स्टेट को करता है, और स्टेट जो वो आपका करता है डिस्ट्रिक्ट लेवल से, डिस्ट्रिक्ट लेवल से होता है उसके बाद अनुमंडल, और उसके बाद फिर ग्रामीण लेवल से। तो जो भी पॉलिसी बनती है वो सेंटर और स्टेट मिलके कोई भी पॉलिसी हेल्थ पॉलिसी बनाती है, उसमें स्टेट से पूछा जाता है। जैसे कोविड वैक्सीन, तो कोविड वैक्सीन जो है अब मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ जो है वो डिसीजन ली कि कोविड वैक्सीन प्रिपेयर हो गया है इंडिया में, इसका ट्रायल ख़त्म है। तो वैक्सीन सिंपल वे में नहीं बनता है, वैक्सीन का दो उसका प्रोटोकॉल है। प्रोटोकॉल क्या है कि वैक्सीन बनाने के लिए पहले परमिशन होता है, फिर किस पे ट्राई करना है उसका परमिशन होता है, ट्राई किया गया उसके बाद उसका फिर एनिमल पे उसको दे करके देखा जाता है कोई साइड इफ़ेक्ट्स तो नहीं है, कितना इफ़ेक्टिव है उसका रिसर्च होता है। फिर एक सेलेक्टिव ग्रुप ऑफ जो पीपल है हेल्दी पीपल उसको दे करके उसका इफ़ेक्टिवनेस देखा जाता है कि वैक्सीन कितना इफ़ेक्टिव है। फिर उसको अप्रूवल के लिए अप्लाई किया जाता है कि ये है कि इतना इफ़ेक्टिव है। और कोई भी वैक्सीन इंडिया में या वर्ल्ड में कोई भी वैक्सीन है, कोई भी वैक्सीन वो 100% प्रोटेक्टिव नहीं है। आप अगर निमोनिया का वैक्सीन ले रहे हैं, आप हेपेटाइटिस ए का वैक्सीन ले रहे हैं, हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन ले रहे हैं, ठीक है, किसी चीज़ का अगर आप वैक्सीन अगर ले रहे हैं तो आप 100% प्रोटेक्टेड हैं। रेबीज का वैक्सीन ले रहे हैं तो आप 100% प्रोटेक्टिव नहीं है। अब उसमें बोला जाता है किसी का, अब जैसे टेटनस का है तो टेटनस का बार बार लेने का क्या कारण है कि आपका टेटनस का वैक्सीन 100% प्रोटेक्ट ये आपका प्रोटेक्शन नहीं देती है, वो देता है 70 से 75%, ठीक। और धीरे धीरे अगर इंजेक्शन लेते हैं तो वो एंटीबॉडीज बनता है, वो धीरे धीरे समय के साथ वो कमज़ोर होता चला जाता है। तो इसीलिए हम बार बार टेटनस का वैक्सीन लेते हैं, ठीक है। अब बात आ गई कि हेल्थ केयर सिस्टम कैसे इंडिया में रन कर रहा है। स्टेट गवर्नमेंट का टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी है हेल्थ केयर सिस्टम के। आप जिस स्टेट में हैं, स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो आपको कंप्लीट हेल्थ प्रोवाइड करा, ठीक है। दो चीज़ को हेल्थ में हम डिवाइड कर सकते हैं, एक तो हेल्थ जो सिस्टम हेल्थ आपको प्रोवाइड करा रहा है, और एक है टीचिंग। तो टीचिंग में आपको सब आ जाएगा, MBBS, MD, DM, नर्सिंग, टेक्नीशियन, रेडियोग्राफर, फिजियोथेरेपी, और इंडिजिनस सिस्टम ऑफ मेडिसिन जिसको बोलते हैं आयुष। तो अभी सरकार का बहुत उस पर नज़र है। आयुष ये गवर्नमेंट ने आयुष मिनिस्ट्री अलग से बनाया है। आयुष का मतलब क्या है? हाँ, तो आयुष AYUSH, ए से हो गया आपको आयुर्वेदा, ए से हो गया AYUSH, ए, ठीक है। तो ए से होगा आयुर्वेदा, वाई से होगा योगा, ठीक है। यू से होगा यूनानी, एस से हो गया सिद्धा। सिद्धा एक सिस्टम ऑफ मेडिसिन है, ठीक है, जो साउथ में प्रैक्टिस होता है।
देखते हो कि टीवी में वो जो लेटा करके ऊपर से बहुत सा पतीला रख करके उसमें पानी जो देता है ऊपर से इस साल पे दिया जाता है, तो ये है। हाँ, वो एक सीधा बोलते हैं, सीधा सिस्टम ऑफ मेडिसिन वो है एज फॉर होम्योपैथी। ये भी आपके क्वेश्चन में आता है कि व्हाट इज आयुष। हाँ, वो एक सिस्टम ऑफ मेडिसिन है, उस टोटल को मिला के इंडिजिनस सिस्टम ऑफ मेडिसिन बोलते हैं, उसका नाम है। ठीक है, तो वो या आप बोलते हैं अल्टरनेटिव सिस्टम ऑफ मेडिसिन। मेन तो हो गया एलोपैथी, तो आयुष स्टैंड फॉर ए फॉर आयुर्वेदिक, वाई फॉर योगा, यू फॉर यूनानी, एस फॉर सिद्धा, एच फॉर होम्योपैथी। ये टोटल मिलके क्या हुआ? आयुष हो गया। ठीक है, नहीं ठीक है, ये इंडिजिनस मेडिसिन है। हाँ, तो मेडिसिन को हेल्थ सिस्टम को आप दो कैटेगरी में डिवाइड किए। एक तो हो गया जो हेल्थ आपको प्रोवाइड करा रहा है, एक हो गया टीचिंग इंस्टीट्यूशन। इधर नहीं आना जब, ठीक है, ये चीज हो गया। अब कैसे कंट्रोल होता है? तो एपेक्स जो बॉडी है वो है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, जिसको आम भाषा में बोलते हैं ये डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ। तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एक हो गया ऑर्गेनाइजिंग बॉडी। उसी तरीके से स्टेट में आपका हुआ कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर स्टेट, वो दोनों को कंट्रोल करता है। वो हेल्थ डिलीवरी सिस्टम को भी कंट्रोल करता है और टीचिंग इंस्टीट्यूशन को भी कंट्रोल करता है। जो आपका टीचिंग इंस्टीट्यूशन जो पढ़ा रहा है, जैसे जितने मेडिकल कॉलेज हो, जितना नर्सिंग कॉलेज हो, क्योंकि पढ़ेगा नहीं तो आदमी वो काम कैसे कर पाएगा। ठीक है, तो अब जो टीचिंग इंस्टीट्यूशन है उसका कंट्रोलिंग बॉडी है कि कैसे पढ़ाना है। तो इसका स्टेट पे जो स्टेट का कंट्रोल उस पर बहुत कम है। वो सेंट्रल गवर्नमेंट, जैसे नेशनल मेडिकल काउंसिल हो गया, आयुर्वेदिक का अलग काउंसिल है, नेशनल आयुर्वेदिक काउंसिल, नेशनल होम्योपैथिक काउंसिल, नेशनल यूनानी काउंसिल, वो सब ये डिसाइड करता है ऑर्गेनाइजिंग बॉडी कि कितने साल का कोर्स होना चाहिए, कौन सा ईयर में क्या सब्जेक्ट पढ़ाना है, कितने दिन का इंटर्नशिप होना चाहिए। तो वो नहीं, वो टीचिंग इंस्टीट्यूशन का हेड है। ठीक है, आपका जो नर्सिंग काउंसिल है वो कंट्रोल करता है कि किसका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, किसका नहीं होना चाहिए, कौन सा मेडिकल कॉलेज में कितनी सुविधा है नहीं है, उसका रजिस्ट्रेशन हमको कितने दिन में देना है नहीं देना है, रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल करना है कि नहीं करना है। तो ये डिसाइड कौन करता है? अब पॉलिसी कौन बनाता है? एक बनाता है नेशनल आपका नर्सिंग काउंसिल, नर्सिंग काउंसिल, जहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन होता है। तो कोई भी काउंसिल, हाँ ठीक, कोई भी काउंसिल का दो पार्ट है, एक तो नेशनल लेवल से है और एक आपका स्टेट लेवल से। ठीक है, तो ये हर एक स्टेट में एक नियम है कि आप अगर वहाँ प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो वहाँ के स्टेट काउंसिल में आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। ठीक है, और वो देखता है कि आपने जो रजिस्ट्रेशन, जो आपने डिग्री हासिल की है वो वैलिड है कि नहीं। ठीक है, तब जाकर के वो इंक्वायरी करके रजिस्ट्रेशन नंबर देगा। उसके बाद ही आपका जो डिग्री है वो वैलिड है, आप या तो सर्विस कर सकते हैं या प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है। हाँ, अब मिनिस्ट्री ऑफ जो हेल्थ है उसमें क्या कौन कौन लोग हैं, कैसे वो ऑर्गेनाइजेशन कैसे काम करता है। जैसे सबसे टॉप में हो गया आपका हेल्थ मिनिस्टर,
उसके नीचे है DGRS, डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ, ठीक है, डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ। तो डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ हो गया। उसके नीचे बहुत सेक्रेटरी हैं, उसके नीचे डिप्टी सेक्रेटरी हैं, ठीक है, उसके नीचे डायरेक्टर्स हैं, अलग अलग जैसे आयुष का मंत्रालय का अलग अलग वहाँ पे सेक्रेटरी और जनरल सेक्रेटरी हैं और डायरेक्टर है और डिप्टी डायरेक्टर। तो ये है आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का फ्लो ऑफ चार्ट की सेंट्रल गवर्नमेंट में हेल्थ डिपार्टमेंट कैसे काम कर रहा है। तो वहाँ से पॉलिसी बनाया, पॉलिसी बना के स्टेट को दिया और स्टेट उसको फॉलो करना है। लोकल जो मैनेजमेंट है कि अब जैसे कहीं पहाड़ी एरिया है, कहीं रेगिस्तान है, तो कहीं कुछ है, लोकल में कैसे मैनेज करना है ये डिसीजन स्टेट गवर्नमेंट लेती है। कैंप लगाना है या आपको कहाँ कॉलेज खोलना है, तो अगर आप टीचिंग इंस्टीट्यूशन आपको खोलना है तो उसके लिए जो आपका काउंसिल है वो जाके इंक्वायरी करती है। आप अप्लाई करेंगे, वो इंक्वायरी करेगी, जो भी आपका अगर टोटल चीज़ आपका फुलफिल रहा तो वो वेरिफिकेशन करेगा, उसके बाद वो आपको अलाउ करेगा, ठीक है। तो आपको नर्सिंग काउंसिल में पहले अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये या कहीं स्टेट काउंसिल में भी अप्लाई करने से होता है, तो वो आपको अलाउ करेगा कि हाँ ये आपका सब कुछ ठीक है पैरामीटर, तो हम आपको लाइसेंस देंगे कि आप टीचिंग इंस्टीट्यूशन खोल सकते हैं। तो दो चीज़ हुआ कि हेल्थ डिलीवरी सिस्टम में मेन दो है, एक कि आप हेल्थ प्रोवाइड करा रहे हैं, दूसरा है कि हेल्थ के साथ आप टीचिंग भी प्रोवाइड करा रहे हैं। दोनों सिस्टम में दोनों का कंट्रोलिंग बॉडी अलग है। जो हेल्थ सिर्फ अगर प्रोवाइड करा रहा है तो वो टोटली कंट्रोल आपको स्टेट के अंदर है, लेकिन जो टीचिंग इंस्टीट्यूशन है, जो MBBS पढ़ा रहा है, नर्सिंग पढ़ा रहा है, उस पर हेल्थ का कंट्रोल जो है वो कैसे पढ़ाना है उसका कंट्रोल सेंट्रल के पास है, वो काउंसिल के पास है, ठीक है। काउंसिल पॉलिसी बनाती है कि कितने साल का कोर्स होना चाहिए, कितना टीचर चाहिए, कितना स्टूडेंट चाहिए, कितना स्क्वायर फीट में आपका कॉलेज चाहिए, ये सब टोटल डिसाइड पॉलिसी ये जो दिल्ली में आपका नर्सिंग काउंसिल है या मेडिकल काउंसिल है वो डिसाइड करती है, ठीक है, क्लियर है। फंक्शन ऑफ हेल्थ डिपार्टमेंट क्या है? हेल्थ डिपार्टमेंट का सिर्फ आपका इलाज करने का पर्पस नहीं है, इसीलिए नाम है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। यानी आपके फैमिली के वेलफेयर का ध्यान भी रखा जाना है। तो फैमिली वेलफेयर का क्या ध्यान रखा जाना है कि उसमें आपका साफ सफाई भी आता है, उसमें आपका वैक्सीन आ रहा है, उसमें आपको हेल्थ के विषय में आपको जागरूक करना है। जो बीमारी एक दूसरे से फैल रहा है, जैसे जो उसको क्या बोलते हैं, एक दूसरे से फैलता है, जो कॉन्टेजियस डिजीज एक दूसरे से फैल रहा है, जैसे टीबी एक दूसरे से फैल रहा है, ठीक है। तो टीबी के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्कीम चलाया, RNTCP जिसको बोलते हैं, डॉट्स के थ्रू उसमें ट्रीटमेंट दिया जाता है। तो डॉट्स का फिक्स है कि ये दवा इतना दिन तक देना है टीबी में, अगर टीबी है तो फिक्स है। वो दवा पूरी तरीके से फ्री है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट से दवा आती है, स्टेट गवर्नमेंट को मिलता है, स्टेट गवर्नमेंट उसको अपना यूटिलाइज करती है, ठीक है। और RNTCP जो है, रिवाइज नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम उसका पूरा नाम है। तो ये कंट्रोल प्रोग्राम है जो टोटल सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर है, ठीक है। और वो जो अब देखिए जो कम्युनिकेबल डिजीज के लिए अलग से एक डिपार्टमेंट बनाया गया है, वो सिर्फ इस पर डिपार्टमेंट पे काम करती है कि जिसमें इन्फेक्शियस डिजीज को हम कंट्रोल कर पाए,
ठीक है। तो एक अलग डिपार्टमेंट है जिसको बोलते हैं इन्फेक्शियस डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम, अलग से उसका एक ब्रांच है। तो ये ब्रांच बनाने का मकसद क्या है कि उस पर ज़्यादा काम, फोकस नहीं। हाँ, फोकस्ड हो जाएगा ज़्यादा। अब तो हेल्थ का क्या क्या काम हुआ, एक तो डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ का क्या क्या काम हुआ, ठीक है। हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम आपको प्रोवाइड करा रहा है, वैक्सीनेशन दिला रहा है, ठीक है। उसके बाद आपके जो इन्फेक्शियस डिजीज है उसको कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। और ओवरऑल हेल्थ सिस्टम आपको प्रोवाइड करा रहा है, ठीक है। फैमिली प्लानिंग, ये भी एक बहुत बड़ा इशू है कि फैमिली प्लानिंग, बर्थ कंट्रोल के विषय में भी आपको जानकारी दे रहा है। उसके लिए जो भी सरकार का काम है वो कर रहा है। जिसको बच्चा नहीं चाहिए उसका ऑपरेशन कराना है, वो भी। तो ये बीमारी नहीं है, ये फैमिली नहीं, ये फैमिली वेलफेयर का काम हो रहा है। हाँ, एक तरीका से ओवरऑल आपको प्रोटेक्ट करने का हेल्थ डिपार्टमेंट का काम है। हेल्थ डिपार्टमेंट का काम सिर्फ आपको दवाई देना और ट्रीटमेंट देना नहीं, हर तरीके से आपको प्रोटेक्ट करना है। तो ये क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ हेल्थ, ये टोटल चीज आएगा कि दैट इज द फंक्शन ऑफ योर हेल्थ। कम्युनिटी मेडिसिन एकदम हिस्ट्री की तरह है, एकदम एक एक सिलसिलेवार से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अब दूसरा है कि फंक्शन ऑफ हेल्थ डिपार्टमेंट हो गया। नाउ नेक्स्ट है कि ये होता है